हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल एजुकेशन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स रीड कर रहा था एंड वहां पे एक कॉमन कमेंट ये था, सर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दो जिसमें एक ही वीडियो में जितने भी हमारे मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं उनका पूरा का पूरा पैटर्न समझा दो। चाहे वो ड्यू जैट का पेपर हो, चाहे वो इपमैट का पेपर हो, चाहे आईएम रोहतक हो, क्राइस्ट हो, सिम्बोसिस हो, नारसिमुंजी हो। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए डिटेल में हर एक एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया है ताकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि किस एग्जाम में क्या आता है। दूसरी बात, आपके बोर्ड के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम्स भी पोस्टपोन होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो काफी सारे एग्जाम्स जो है वो आपके होम बेस्ड एग्जाम्स हो गए थे। चाहे वो नारसिमुंजी का पेपर हो, क्राइस्ट का पेपर हो, सिम्बोसिस का पेपर हो, घर बैठ के आपने पेपर दिया था, चाहे उस टाइम कोरोना कितना भी पीक पे था। तो कहने का मतलब यह है, आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार हमें अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार रहना है। तो ये जो आपको टाइम मिला है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टॉप इंस्टीट्यूट को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे एग्जाम्स बताऊंगा एंड इसके साथ ही, क्योंकि भाई मैंने पहले अटेम्प्ट में खुद ड्यू जेट क्रैक किया था, शहीद सुखदेव कॉलेज से मैंने भाई अपनी ग्रेजुएशन की है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में स्ट्रैटेजी बता पाऊंगा कि किस तरह से मैंने तैयारी करी थी और आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो एंड तक ये वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम टारगेट एग्जाम्स की बात करें तो देखो, एक चीज हमेशा समझो, जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, उनको अटेम्प्ट देना चाहिए, जिसमें आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाए वो कॉलेज में जाना चाहिए। पहले से ना अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट मत करो। ये मत सोचो सर मैं सिम्बोसिस नहीं जाऊंगा, मैं आईएम इंदौर नहीं जाऊंगा। पहले होने तो दो सिलेक्शन, उसके बाद डिसाइड करना कि कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना, ठीक है। तो हमारे सामने जो मेजर एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारा ड्यू जेट है, आईएम इंदौर है, आईएम रोहतक है, उसके बाद हमारा जिपमैट है जो आईएम बोधगया एंड आईएम जम्मू के लिए जाएगा। फिर हमारे पास सिम्बोसिस का पेपर है, एनपैट है, फिर आईपी यूनिवर्सिटी होता है, क्राइस्ट होता है, जेवियर्स होता है, देन इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्स होते हैं। तो इन एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहता है एक एक करके समझते हैं। तो ड्यू जेट की बात करें, देखो काफी सारा बच्चा बोल रहा है सर सीयू सेट का क्या पैटर्न रहेगा। तो सीयू सेट पे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको उसका भी अपडेट दे देंगे। ये मैं जितने भी आपको पैटर्न बता रहा हूं लास्ट ईयर के बेसिस के एनालिसिस पे बता रहा हूं कि क्या क्या रहा था, जिससे आपको जो है क्लैरिटी मिल जाए। तो ड्यू जेट की अगर मैं बात करूं तो ड्यू जेट में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन क्वांट के, 25 एलआर के, 25 इंग्लिश के एंड 25 बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के। अब हर एक क्वेश्चन के सही नंबर के इंटू 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत कर देते हो तो -1 मिलते हैं। तो टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है। एंड क्वांट में आपका हायर मैथ्स भी यहां पे पूछा जाता है, जो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हो गया, ये सारे टॉपिक यहां पे पूछे जाते हैं। रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलआर के क्वेश्चंस होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आपके रहते हैं। इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब के क्वेश्चन, ग्रामर एरर बेस्ड क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस में लास्ट के 1 ईयर की करंट अफेयर्स। फिर आपका बिजनेस नॉलेज कितना है, कौन सी कंपनी का कौन सीईओ था, कौन से ब्रांड ने किसको एक्वायर करा, जो बिजनेस ओरिएंटेड होती है वो ज्यादा आती है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के भी आते हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से आपका पूरा एग्जाम ये कंडक्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आईएम इंदौर, आईएम इंदौर में आपके मेजरली दो ही सेक्शंस आते हैं, एक क्वांट्स आता है, एक वर्बल आता है। जो क्वांट्स है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 20 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं एंड 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू वाले होते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर मतलब आपको आंसर टाइप करना पड़ता है एंड एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको टिक करना पड़ता है। वर्बल में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 80 मार्क्स का ये वाला सेक्शन है, 160 का ये है और 160 का ये है। तो टोटल जो मेरा एग्जाम है अगेन मेरा 400 मार्क्स का हो गया। जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो एमसीक्यू वाले होते हैं उसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग है और वर्बल में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सही आंसर दोगे तो इंटू 4 के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपका 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स मतलब 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का आपका ये एग्जाम हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने थर्ड एग्जाम है इपमैट रोहतक। तो आईएम इंदौर के बाद आईएम रोहतक में भी काफी सारे बच्चे जाना पसंद करते हैं। तो ये भी आपका 120 मिनट्स का एग्जाम है, 480 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके क्वांट के, 40 एलआर के और 40 आपके वर्बल एबिलिटी के। तो टोटल आपके 160 का सेक्शन हो गया एंड ओवरऑल आपका एग्जाम बन गया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम है जिपमैट का, जो पहली बार होगा और ये एग्जाम किसके लिए है, आईएम जम्मू के लिए है एंड आईएम आपका बोध गया के लिए, ठीक है। इस एग्जाम का क्या पैटर्न है, इस एग्जाम में आपके क्वांट्स के 33 क्वेश्चन हैं, एलआरडीआई के 33 क्वेश्चन हैं एंड वर्बल एंड रीडिंग के 34 क्वेश्चन है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 4 मार्क्स का है। टोटल जो मेरा एग्जाम है वो 400 मार्क्स का होगा, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एनपैट जो एक्सेप्ट कहां पे होता है, नारसिमुंजी में। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चंस क्वांट के हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है एंड 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 40 मार्क्स का आपका सेक्शन होता है, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो सिम्बोइसिस के लिए, अगर आप सिम्बोइसिस में जाना चाहते हैं, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। मैं आपको बीबीए के लिए पैटर्न बता रहा हूं। तो बीबीए में लास्ट ईयर इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस, क्वांट के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन, हर सही नंबर के 1 मार्क्स, और वो भी आपका टोटल जो एग्जाम हो गया वो 75 मार्क्स का हो गया। इसके बाद अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी की बात करूं जो आपका बीबीए के एग्जाम में एक्सेप्ट होता है, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एलआर के एंड 25 क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, क्वांट्स नहीं आता, तो आईपी के पेपर में क्वांट्स नहीं पूछा जाता, क्वांट्स की जगह मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। ये मेजरली आपका आप देखोगे तो 11th और 12th का जो आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस होता है ना, कि ब्रांडिंग क्या होता है, इस कंपनी का किससे मर्जर हुआ है, या फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो बीबीए का पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 25 इंग्लिश, 20 मैथमेटिक्स, 25 रीजनिंग, डीआई के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, हर एक सही के +1 है और गलत के -0.25 है। 120 मार्क्स का एग्जाम होता है और 120 मिनट्स का होता है। सेंट जेवियर्स की बात करें जो बीएमएस के लिए काफी पॉपुलर है, उसमें आपका इंग्लिश, एलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज वाले सब्जेक्ट आते हैं, और पांचों सेक्शन की जो वेटेज होती है 20-20% आपकी वेटेज रहती है। ठीक है, तो ये आपके मेजर एग्जाम पैटर्न है। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि 80 से 90% जो सिलेबस है वो सब एग्जाम में सेम होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है, कुछ में एलआर आता है, कुछ में डीआई आता है, क्वांट्स, इंग्लिश, मोरल सब एग्जाम्स में है। तो सिलेबस आपका 80 to 90% सारे के सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स का सेम रहता है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर अगर हम तैयारी करें तो क्या हम सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज यार एग्जाम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बट टॉपिक तो चेंज नहीं हो रहा है। 80 to 90% आपका सेम है। तो अब आप अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, उसका 5 स्टेप का प्रोसेस होता है। स्टेप 1 होता है बिल्ड कॉन्सेप्ट। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे ना उतना बेटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, डे 1 पे वो ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन यार ट्रिक्स और शॉर्टकट से एग्जाम नहीं क्रैक होते हैं। एग्जाम क्रैक होते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। फिर हर कॉन्सेप्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कम से कम भाई 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपकी कमांड बने, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाओ। जब आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो, उनका एनालिसिस कर लेते हो, अब आपको स्पीड बिल्डिंग करनी है। स्पीड बिल्डिंग मतलब मिनिमम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। अब स्पीड बिल्ड कैसे होती है, आपको ऑप्शन अप्रोच आनी चाहिए। किसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन अप्रोच क्या होती है। अगर ये सारी अप्रोचेस आ जाती हैं तो इसके बाद आप अपनी काफी अच्छी स्पीड भी बना सकते हो। देन हमारे स्टॉप 4 आता है मॉक्स एंड एनालिसिस। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका आपने सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम आपको कौन से सेक्शन में देना है, इसके लिए रियल टाइम आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, मॉक एग्जाम देने पड़ते हैं, और उसी एनवायरनमेंट में देने पड़ते हैं जैसे एक्चुअल एग्जाम होता है। एंड स्टेप 5, हर एग्जाम के पहले उस पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक देने चाहिए, ताकि आप उसके लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर हो पाओ। तो अगर आप ये सारी चीज खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो ये जितने भी एग्जाम मैंने आपको अभी बताया है, इन सबका हमारा पूरा का पूरा कोर्स आ चुका है। चाहे वो डीयू जैट का पेपर हो, इपमैट हो, अदर्स हो, सारे कोर्सेज को मिला के हमने एक मास्टर कोर्स बना दिया है, जिसकी वजह से आप इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। इन कोर्सेज में आपको मिलता क्या है, 150 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। ये वीडियो लेक्चर या तो अपने लैपटॉप में चला सकते हो या आप एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो। इन वीडियो लेक्चर्स में आपको क्वांट, वर्बल, एलआर, डीआई, जीके सबके वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराते हैं। अब उसके बाद हम क्या चीज देते हैं आपको, डेली जीके अपडेट्स। आपको एक पोर्टल मिलता है, उसमें आपके डेली के जीके अपडेट्स आते रहते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहो। एंड टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, तो जो भी आपने वीडियो लेक्चर देखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने असाइनमेंट से। वहां पे जाके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके सॉल्यूशंस भी आते हैं। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद
30 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। मतलब हर एक एग्जाम के आपको 5-7 पेपर मिलते हैं। जैसे डीयू जेट के 5 पेपर हो गए, 7 पेपर हो गए, आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए, सिम्बोयसिस के एग्जाम्स हो गए। जैसे एक्चुअल एग्जाम होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी स्ट्रक्चर पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसी तरह से आपको सबमिट करना है। तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि यार ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स होगा ये किस तरह से होगा, एंड उनके सॉल्यूशंस भी आपके पास होते हैं ताकि आप चेक कर पाओ आप कहां पे सही और कहां पे गलत हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपको मैंने बता दिया है। 150 आवर के वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। ये कोर्स जो है मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है, जो बीबीए बीएमएस इपैट में जाना चाहते हैं। एंड डे बाय डे आपको स्टडी प्लान भी होता है, सो दैट आप देख पाओ कि आज मुझे ये वीडियो लेक्चर देखना, आज मुझे ये वीडियो लेक्चर देखना, आज मुझे ये वीडियो लेक्चर देखना है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। तो जो भी आपको ये टाइम मिला है, इस टाइम को आप अगर बहुत सिंसियरली यूज करो, डेली बेसिस पे आप भाई 2 से 3 आवर्स अपने निकाल सकते हो और उसे एंट्रेंस पे लगा सकते हो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप काफी अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे जहां पर आप अपने इन एग्जाम्स को बहुत बेटर तरीके से दे पाओगे। इस पूरे कोर्स का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ हमने 3800 रुपीज रखा है। आपने देखा होगा काफी सारे इंस्टीट्यूट्स 20,000 30,000 फीस चार्ज करते हैं, बट हमने रखा है बिल्कुल अफोर्डेबल ताकि हर एक बच्चा कर पाए। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717896099। इस पे आप एक बार व्हाट्सएप कर दो, आपको भाई कोर्स की डिटेल्स, इसके साथ साथ आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप लेक्चर्स को देखो एंड उसके बाद प्लान कर पाओ कि मुझे ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना। इस पूरे कोर्स में आपको ये सब चीजें मिलती हैं। अरिथमेटिक क्वांट्स का जो फोल्डर होता है उसमें अरिथमेटिक का मॉड्यूल होता है, नंबर सिस्टम होता है, ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, मॉडर्न मैथ्स होता है, हायर मैथ्स होता है। उस मॉड्यूल में आपको ये सारे लेक्चर्स मिलते हैं। सिमिलरली आपका हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाता है, वर्बल में भी, जिसमें आपके 5 मॉड्यूल्स होते हैं। देन वर्बल के बाद अगर आप देखोगे तो एलआर के आपके सामने मॉड्यूल होता है। देन आपका जनरल नॉलेज का मॉड्यूल होता है जिसमें स्टैटिक जीके, करंट जीके, बिजनेस अवेयरनेस, सारी चीजें होती है। तो एक एक चीज आपकी क्लियर करा दी जाती है सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो पाए अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो व्हाट्सएप जरूर कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, एंड उसके बाद आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। तो अभी आपको मैंने सारा एग्जाम पैटर्न बता दिया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी। इसके नोट्स बना लेना ताकि जो भी एग्जाम आप दे रहे हो आपको पता हो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।